सर, मुझे नहीं लगता ये गरिमा का काम है। अगर गरिमा रिया को किडनैप करती तो वो आपसे पैसे डिमांड करती, ना कि आपको कहीं अकेले बुलाती। डीके ने हॉस्पिटल के बेड में लेटे आकाश से कहा। आकाश ने डीके से कहा, डीके, दुश्मन चाहे जो भी हो, मुझे रिया को बचाना है। तुम मेरे डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करो। इतना कहकर आकाश बेड से उठ गया। डीके ने आकाश से परेशान होकर कहा, सर, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो लोग कौन है और हमसे क्या चाहते हैं। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। आकाश ने परेशानी के साथ डीके से कहा, डीके, तुम समझ नहीं रहे हो। उन्होंने सिर्फ मुझे आने के लिए कहा है। अगर मेरी जगह कोई और गया तो रिया की जान को खतरा हो सकता है। डीके ने आकाश से कहा, सर, आपका जाना आपके और रिया दोनों के लिए रिस्की है। कोई हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। वो रिया के बहाने आपको टारगेट करना चाह रहा है और आप वहाँ अकेले जाकर उसकी मदद ही कर रहे हैं। आकाश ने परेशान होकर डीके से कहा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं नहीं गया तो वो रिया को मार डालेंगे। और फिर आकाश को पीठ में तेज दर्द हुआ। आकाश मायूसी से बेड में बैठ गया। आकाश को दर्द में देख डीके भी परेशान हो गया। वहीं फार्म हाउस के कमरे में गरिमा, सिमरन और आर्यन रिया को घेर कर खड़े थे। गरिमा ने रिया से कहा, रिया, बहुत मेहनत करवाई तूने मुझसे। इतनी मेहनत तो मैंने कभी आकाश को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए भी नहीं की थी। गरिमा की बात सुनकर रिया चौंक गई और उसने चौड़ी आंखों से गरिमा को देखा। गरिमा ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, क्या हुआ? चौंक क्यों गई? एक वक्त था जब मैंने आकाश को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया था, पर मेरी फूटी किस्मत, मेरा राज खुल गया और आकाश ने मुझे इस शहर से ही बाहर निकाल फेंका। आकाश से छिप छिप कर दिन काट रही थी मैं। गरिमा की बात सुन रिया ने मन ही मन कहा, गरिमा ने मिस्टर ओबरॉय को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया है। शायद इसीलिए मिस्टर ओबरॉय गरिमा के बारे में बात करने से बच रहे थे। तभी सिमरन ने रिया के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहा, गरिमा छिपकर दिन काट रही थी, लेकिन मैंने इसे ढूंढ निकाला। इसने मेरे इशारे पर तेरे मन में आकाश का डर पैदा किया। मैंने ही तुझ पर ऑटो में हमला करवाया, लेकिन तू है कि आकाश को छोड़ने को तैयार ही नहीं, बस पुलिस के पास जाने की रट लगाई हुई थी। ये कहते हुए सिमरन ने रिया के बाल जोर से खींचे और रिया दर्द में चीखने लगी। रिया को दर्द में देख आर्यन ने रिया से कहा, रिया, कल तुमने सिमरन और गरिमा की बातें सुन ली थी। इससे पहले कि तुम पुलिस के पास जाती, मैंने लकीली तुम्हें पकड़ लिया और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। और फिर सिमरन ने रिया की आंखों में देखकर कहा, रिया, तुम्हें मरना होगा। अब यही एक रास्ता है तुम्हें आकाश से दूर करने का। सिमरन की बात सुनकर रिया घबरा गई और डर से उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसे समझ आ चुका था कि सिमरन के सिर पर खून सवार था। हालांकि रिया ने अपने डर को छुपाए रखा और उसने सिमरन से कहा, सिमरन, अब तक तो मिस्टर ओबरॉय पता लगा चुके होंगे कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया हुआ है। वो तुम लोगों से 2 कदम आगे सोचते हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे छोड़ दो। ये सुनकर सिमरन गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने रिया को एक जोर का तमाचा जड़ा और रिया चेयर के साथ फर्श पर जा गिरी। फर्श पर गिरने के साथ ही रिया की जोर से चीख निकली। सिमरन को देख गरिमा और आर्यन भी घबरा गए। गरिमा ने आर्यन की तरफ देखा और आर्यन सिमरन का हाथ खींचकर उसे कमरे से बाहर लेकर गया। फार्म हाउस के दूसरे कमरे में आर्यन ने गुस्से में सिमरन से कहा, सिमरन, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर रिया को कुछ हो गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। आकाश हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सिमरन ने गुस्से में आर्यन से कहा, आर्यन, मुझे मत बताओ कि क्या करना है। उस रिया को आकाश से अलग करने का यही एक रास्ता है। मैं उस बहन जी को मार कर रहूंगी। आर्यन ने सिमरन से कहा, सिमरन, पागल मत बनो। हमें आकाश के डिसेबल ना होने का सबूत लेना है और फिर रिया को डरा धमका कर इस शहर से हमेशा के लिए दूर करना है। मैंने बड़ी मुश्किल से यश भैया को बनाया है। हमें प्लान चेंज नहीं करना चाहिए। सिमरन ने आर्यन से एटीट्यूड में कहा, हाँ, प्लान मेरा था और प्लान को चेंज भी मैं ही कर रही हूँ। जिसे मेरा साथ देना है दे, वरना वो जा सकता है। सिमरन की बात सुनकर गरिमा और आर्यन दोनों चौंक गए और फिर आर्यन ने सिमरन से कहा, सिमरन, तुम्हारे लिए मारना बोलना बहुत आसान है। जानती भी हो एक इंसान को एक्चुअली में मारना क्या होता है। वहीं दरवाजे पर खड़ा डैनी उन सब की बात सुन रहा था और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। डैनी लंगड़ाते हुए अंदर आया और उसने कहा, किसको मारने की बात हो रही है मेरे फार्म हाउस में? आर्यन ने घबराकर डैनी से कहा, नहीं तो
किसी को मारने की बात नहीं हो रही। अब भला हम क्यों किसी को मारेंगे? डैनी ने मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, देखो अगर किसी को मारना हो तो मुझे बता सकते हो, बस उसके पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। आर्यन डैनी का हाथ पकड़ते हुए गुस्से में उसे कमरे से बाहर ले गया और कहा, डैनी तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें तुम्हारे बाकी के पैसे मिल जाएंगे, निकलो यहाँ से। तभी सिमरन ने आर्यन को रोकते हुए कहा, आर्यन 1 मिनट रुको, उसे अंदर बुलाओ। सिमरन की बात सुनकर डैनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं आर्यन के चेहरे पर मायूसी और सिमरन के लिए गुस्सा था। वहीं दूसरे कमरे में रिया अभी भी चेयर के साथ फर्श पर गिरी पड़ी थी। रिया ने उठने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी रिया खड़ी नहीं हो पाई। रिया की आंखों में आंसू थे और रिया ने मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे आपके आने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और आपको मेरे लिए आना भी नहीं चाहिए। मैंने आप पर बेवजह शक किया और आपको खूब बुरा भला कहा। आई एम सॉरी। और फिर रिया फूट फूट कर रो पड़ी। वहीं आकाश हॉस्पिटल के कमरे में बैठा बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया को कैसे बचाए, क्योंकि रिया को बचाने के लिए उसके पास वक्त बहुत कम था। तभी डीके ने आकर आकाश से कहा, सर ये किसी जंगल का एड्रेस है। सर आप हमारे कंट्री के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। ये कोई टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म करना सही रहेगा। तभी ना जाने कहां से कमरे में पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। पुलिस को देखकर आकाश चौंक गया। आकाश ने डीके की तरफ देखा मानो उसी ने पुलिस को बुलाया हो। और फिर आकाश ने चौंकते हुए पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर इस वक्त आप यहाँ? इंस्पेक्टर ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आकाश ने इंस्पेक्टर से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय शहर के बाहरी इलाके में एक रोल्स रॉयस खड़ी मिली। जब जांच की तो पता लगा कार आपकी थी। हमें लगा कि आपकी कार चोरी हो गई है और आपके साथ कुछ हादसा हुआ है, इसलिए आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा। आकाश ने इंस्पेक्टर से कहा, अब कार चोरी नहीं हुई है। अब कल रात को हम घूमने निकले थे और कार अचानक बंद हो गई, इसलिए हम कार वहीं छोड़कर आए। इंस्पेक्टर आकाश की बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था और फिर उसने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय हमने कल रात की सीसीटीवी चेक की। सीसीटीवी में आपकी कार को किसी ने ओवरटेक किया और फिर आपकी कार को ले गया। ये सुनकर आकाश थोड़ा घबरा गया और उसने मन ही मन कहा, कहीं से रिया को किडनैप करने वाली सीसीटीवी वीडियो तो नहीं मिल गई। और फिर आकाश ने बात को संभालते हुए कहा, इंस्पेक्टर हो सकता है कार कोई ले गया हो। सच बताऊं तो मैं कल रात नशे में था, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। इंस्पेक्टर ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक हम इस मामले की जांच नहीं कर लेते 2 सिक्योरिटी पर्सनल आपके साथ हमेशा रहेंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर रूम से जाने लगा। आकाश ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर मेरे पास सिक्योरिटी है, आपको मुझे गार्ड करने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर ने जाते जाते कहा, मिस्टर ओबरॉय अगर आपके पास सिक्योरिटी होती तो आप अभी हॉस्पिटल में नहीं होते, सो प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। और फिर इंस्पेक्टर चला गया। डीके को थोड़ी तसल्ली हुई कि आकाश को अब पुलिस को रिया की किडनैपिंग के बारे में बताना ही होगा। वहीं आकाश परेशान था और समझ चुका था कि अब वो पुलिस निगरानी में रिया को बचाने अकेले नहीं जा सकता था। रिया की जान खतरे में थी। शाम होने लगी। फार्म हाउस में डैनी ने रिया के दोनों हाथ और पांव रस्सी में बांधे हुए थे। डैनी और सिमरन रिया को एक रस्सी से खींचते हुए फार्म हाउस के पिछले हिस्से की तरफ ले जा रहे थे, मानो रिया उनके लिए एक लाश थी। रिया दर्द में चीख रही थी और उसका शरीर जमीन में घिसटने से छिल रहा था। उसने सिमरन से गिड़गिड़ा कर कहा, सिमरन प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नुकसान पहुंचाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रिया के गिड़गिड़ाने का सिमरन पर कोई असर नहीं हुआ। सिमरन को रिया की चीख सुनने में मजा आ रहा था। वहीं गरिमा और आर्यन घबराए हुए साथ साथ चल रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिमरन क्या करने वाली थी। और फिर कुछ ही देर में डैनी और सिमरन ने मिलकर रिया को पेड़ से लटका दिया। रिया की आंखें बेहोशी में बंद होने वाली थी। उसने नीचे झांक कर देखा, नीचे बहुत गहरी खाई थी और रिया समझ गई कि उसका अंत करीब था। वहीं पेड़ के पास खड़े सिमरन और डैनी मुस्कुराते हुए रिया को पेड़ से लटका देख रहे थे। तभी सिमरन ने पास खड़े आर्यन से कहा, जब आकाश पेड़ पर चढ़कर रिया को बचाने जाएगा तुम उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद डैनी रस्सी काट कर रिया का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सिमरन की बात सुनकर आर्यन उसके सनकीपन से डरने लगा।
शाम के 5 बज चुके थे। सिमरन, आर्यन और गरिमा फार्म हाउस की गैलरी में छिपकर आकाश के आने का वेट कर रहे थे। सिमरन ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, आर्यन, अगर अगले मिनट में आकाश यहाँ नहीं आया तो मैं डैनी को रस्सी काटने के लिए कह दूंगी। डैनी फार्म हाउस के बैकयार्ड में खड़ा सिमरन के इशारे का वेट कर रहा था। वहीं रिया बेजान सी पेड़ से लटकी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। रिया ने देखा, वो मंडप में थी और आकाश के आने का वेट कर रही थी। इस बार धूमधाम के साथ उसकी आकाश से शादी होने वाली थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। तभी पंडित जी ने कहा, वर को मंडप में बुलाइए। रिया बेचैन हो रही थी और उसने गुस्से में मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, क्यों आप हर वक्त ऐसे मौके पर आने में देर कर देते हैं? तभी किसी ने भीड़ में से कहा, लगता है आकाश नहीं आने वाला, धोखा दे दिया लड़की को। रिया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, शट अप, मिस्टर ओबरॉय मुझे धोखा नहीं दे सकते, वो जरूर आएंगे। तभी एक कार ने मंडप में धुआंधार एंट्री की और जैसे ही कार का दरवाजा खुला, रिया के चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं पेड़ से लटकी रिया के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वो इस बात से अनजान थी कि आकाश उसे बचाने के लिए फार्म हाउस तक आ गया था। क्या आकाश रिया को बचा पाएगा या फिर आकाश का आना रिया के लिए एक सपने भर था? रिया की जान बचाने के लिए आकाश किस हद तक जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।